गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप है वो कैसे बना है, किस तरह को मतलब ये जमीन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो धरातलीय स्वरूप का मतलब जो झारखंड का जो जमीन है वो किस प्रकार का, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं पाट क्षेत्र के बारे में, है ना। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, पाट का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो पाट का जो शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है, समतल जमीन, है ना। तो समतल जमीन को हम लोग पाट बोला जाता है। समतल जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, पाट पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। यहाँ पाठ लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पाठ होगा। ठीक है, पाठ होगा यहाँ। ठीक है, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पाट के ऊपरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम लोग टांड। जो हम लोग जैसे कि कोई फील्ड है तो फील्ड में हम लोग बोलते हैं कि टांड जाएंगे खेलने के लिए, है ना। तो वो समतल समतल जमीन रहता है, उसी को टांड बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे। ठीक है, पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो पाट क्षेत्र के जो निचले भाग है उसको क्या कहा जाता है, तो दौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दौन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ दौन कहा जाता है, पाट के निचले जो भाग रहता है उसको दौन कहा जाता है। ठीक है, और निम्न क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट में देखेंगे, निम्न में से कौन सा नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। तो देखो दोस्तों, जो शंख नदी है ना, शंख नदी है सो किस क्षेत्र से निकलती है, पाट क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, पारसनाथ पहाड़ किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। जो पारसनाथ है झारखंड के सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कितना है, 1365 है। ठीक है, और यह है तो कौन सा नदी, चूंकि जो भी पहाड़ हो उसका जो मेजरमेंट किया जाता है, नाप जो उसका क्या बोलते हैं, उसका हाइट मेजरमेंट किया जाता है, उसको नदी से ही समुद्र से उसके लेवल से ही उसको क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड पारसनाथ है जो है ना, झारखंड पहाड़ की है ना, कौन सा नदी के निकट अवस्थित है। तो कौन सा नदी है, बराकर नदी। और बराकर नदी अब आया, पारसनाथ है सो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है तो ये कौन सा नदी हो जाएगा, बराकर नदी। तो अब ये चीज भी पता चल गया, जो बराकर नदी है वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में बहती है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई क्या है। झारखंड के जो छोटा नागपुर है क्षेत्र की, उसका औसत ऊंचाई कितना है, तो 760 मीटर है। ठीक है, और फिर देखेंगे नेक्स्ट में हम लोग, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, जो भौगोलिक आकृति है वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ देखेंगे जो झारखंड के सबसे ऊंचा जो है ना, जो पाट क्षेत्र है कौन है, तो नेतरहाट का पाट है। ठीक है, और नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है, तो गणेशपुर पाट है। ठीक है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा है सो नेतरहाट पाट हो गया, और दूसरा सबसे ऊंचा पाट कौन है, गणेश पाट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड राज्य में नेतरहाट पाट की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 1180 मीटर है। सो नेतरहाट पाट की औसत ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, और ये झारखंड की सबसे जो पाट है, पाट क्षेत्र में सबसे ऊंचा छोटे ये पाट नेतरहाट जो उसके औसत ऊंचाई है, सबसे ज्यादा इसी का है, नेतरहाट पाट का ही। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, झारखंड के पाट क्षेत्र के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो 960 मीटर है। कितना है दोस्तों, 960 मीटर। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो रांची जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 600 मीटर है। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि रांची में कौन कौन सा जो जलप्रपात है निर्माण हुआ है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात हो गया, गौतम धारा जलप्रपात हो गया, दसम जलप्रपात हो गया, ये सब जो है सो कहाँ है दोस्तों, तो रांची के पठार में ही ये सब निर्मित हुआ है। लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सा है जलप्रपात जो रांची के पठार द्वारा नहीं हुआ है, तो धारगिरी जलप्रपात है सो नहीं हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे,
निम्न में से कौन सा झारखंड के सबसे कम ऊंचा वाला पठार है? तो झारखंड के सबसे ऊंचा जो सबसे कम है ना, सबसे कम है कौन है? निचला हजारीबाग का पठार है। सो ये सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है, ठीक है, निचला बाग हजारीबाग का है ना पठार। अब नेक्स्ट में पूछा है झारखंड के किस पठार को बहाय पठार के से भी जाना जाता है? जैसे झारखंड के किस पठार को बहाय पठार के नाम से जाना जाता है, तो निचला हजारीबाग के पठार को किस नाम से और जाना जाता है? बहाय पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी किस पठारी क्षेत्र का भाग है? तो निचला हजारीबाग का पठार क्षेत्र में ये आता है, ठीक है। जो झारखंड का पारसनाथ पहाड़ी है वो किस क्षेत्र में आता है? तो निचला हजारीबाग का पठार में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ झारखंड का निचला पठार हजारीबाग पठार इस पठार के चट्टानों से निर्मित हुए किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुई है? ठीक है, तो पैरोक्सी जो चट्टान पैरोक्सी है ना, पैरोक्सी चट्टानों से ये क्या हुआ है? निर्मित हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे राजमहल पहाड़ी की नुकीली पहाड़ियों है ना, नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? जो राजमहल पहाड़ी है जैसे नुकीली टाइप में रहता है ना, पहाड़ियों को स्थानीय नाम से जैसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको टोंगरी बोलते हैं। जैसे गांव में छोटा छोटा टाइप में जो उठा हुआ भाग रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोंगरी बोलते हैं, है ना। नुकीला रहता है, ठीक है, छोटा छोटा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? टोंगरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के है ना गुंबद नुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ किसी को किसी लिखा गया, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डोंगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा है ना पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो डोंगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट देखेंगे झारखंड के भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण इनमें से कौन सा है, कौन क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे जो यहाँ प्रमुख बातें हैं वो क्या है सो, ठीक है, भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण क्या है? तो आर्कियन चट्टानों की अधिकता होना, ठीक है, पहला है। दूसरा है कि मृदा के है ना यहाँ यहाँ छिद्रात लिखा गया है, यहाँ छिद्र का कम होना होगा, ठीक है, मृदा की जो मृदा है, ठीक है, उसका छिद्र जो है सो कम होना, ये दूसरा कारण है। और पठारी ढाल में पाया जाना, ठीक है, ये तीसरा कारण है, जिसके कारण से हम लोग को क्या है? यहाँ जल की मात्रा अत्यंत कम होने का कारण है, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑल हो जाएगा सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे छोटा नागपुर है ना, छोटा नागपुर पठार निर्माण निम्न में से किसी किस पदार्थ से हुआ है? जो छोटा नाग है यहाँ किसी बार लिखा गया है दोस्तों, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर पठार का निर्माण है निम्न में से किस पदार्थ से हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटा नागपुर का पठार है वो किस पदार्थ से हुआ है? तो लावा से निर्मित हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे हम लोग बस यहीं पर इतना ही क्वेश्चन था आज, है ना। और ये मेरा झारखंड का धरातलीय स्वरूप आज खत्म हो गया है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जैसे कि आप नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं झारखंड का, है ना, झारखंड का अफवाह प्रणाली, है ना, झारखंड का क्या बताएंगे? अफवाह प्रणाली। नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर रहेगा झारखंड का अफवाह प्रणाली, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरे जीआर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, है ना, हम इसी तरह के हम सेट बाय सेट हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।